दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों आप लोग जो है पैसा वाला एटीएम तो इस्तेमाल किए ही होंगे, जहां पर कार्ड आप लगाते हैं और एटीएम पिन डालते हैं और वहां पर कैश निकल जाता है। लेकिन अब आप लोग इस्तेमाल करिए अनाज एटीएम। भारत में अनाज एटीएम लॉन्च हो चुका है और पहला एटीएम हरियाणा में लग चुका है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अनाज एटीएम क्यों लगाया गया है सबसे पहले आप जान लीजिए। आप लोगों को पता होगा जहां पर अनाज वितरण होते हैं वहां पर घोटाला चलता है, जो कि आप लोग अनाज लाने जाते होंगे तो कभी अनाज कम मिलता होगा, कभी पैसा ज्यादा ले लिया जाता होगा, तो ये सभी घोटाला जो है होते रहता है। अब इसी चीज को देखते हुए अनाज एटीएम भारत में लॉन्च हुआ है और ये लगना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा बात कर ले घोटाले के बारे में, तो यहाँ पर अनाज वाले अकेले घोटाला इसमें नहीं करती हैं, उसमें बहुत लोग मिले हुए होते हैं, ऊपर तक मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ना तो पुख्ता जांच हो पाती है और ना ही यहाँ पर लोगों को आवाज़ उठाने को बोला जाता है। खैर इन सभी बातों को छोड़िए, घोटाला एक और प्रकार से अभी हो रहे हैं। पहले सरकार जो है अकाउंट पर पैसे नहीं देती थी, जो भी यहाँ पर घर बनाने के लिए पैसा हो गया या फिर किसी और तरह से जो पैसा दिया जाता है डायरेक्टली अकाउंट पर, अब जो है अकाउंट पर दिया जाता है। लेकिन पहले जो है अकाउंट पर नहीं दिया जाता था तो माना जाता था कि बहुत ही ज़्यादा घोटाला हो रहा है, मतलब लोगों का पैसा उधर ही रख लिया जाता है कुछ और उसके बाद कुछ और दिया जाता है। लेकिन अब तो देखा जाता है ये कि जब अकाउंट पर पैसा आ जाता है ना, वहाँ से भी वो लोग निकलवा लेते हैं। वो लोग पहले ही डील करते हैं कि भाई इतना इतना पैसा आपको सरकार की तरफ से मिलेगा, हम आगे प्रोसेस करेंगे तो इसमें से आप 10,000 या फिर 20,000 रुपया दोगे तब हम आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और इतना आप नहीं दोगे तो फिर आपको ये पैसा भी नहीं मिलेगा। अब भाई जनता क्या करे, देखते हैं कि 1 लाख रुपया आ रहा है और उसमें से अगर 20,000 रुपया मांग रहा है तो देते हैं, फिर भी 80,000 रुपया तो मेरा हो ही जाएगा। जबकि उनका वो जो पैसा आता है वो जेन्युइन आता है, कभी भी गलत पैसा नहीं आता है, फिर भी वहाँ पर जो है पैसे ठग लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह के घोटाला आगे भी चलती ही रहेंगी, सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन घोटाला जो है पूरी तरह से नहीं रुक सकती है। खैर इन सभी बातों को छोड़िए, जहां तक मुझे लगा आपको हमने जानकारी दिया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं राशन एटीएम के बारे में, अनाज एटीएम के बारे में। देखिए ये है इसका डायग्राम, जो कि किस प्रकार से अनाज रखे जाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वजन होता है और किस प्रकार से निकलते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसमें जो है 4 व्हील लगा होता, तो इसमें जो व्हील लगा होता है जिसकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जाया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अच्छी खबर, अब सिर्फ 5 मिनट में अंगूठा लगाकर एटीएम से निकाले राशन मिलेगा पूरा अनाज, यानी कि कोई भी घोटाला नहीं होगा, पूरा के पूरा अनाज मिलेगा और एटीएम से आप राशन निकालोगे। यहाँ पर इसका नाम दिया गया है ग्रेन एटीएम, जो कि आप देख सकते हैं ग्रेन एटीएम इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेन एटीएम के जरिए अब आप अनाज निकाल सकते हैं। गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया गया है, यानी गुरुग्राम जिला में जो यहाँ पर हरियाणा में है वहाँ पर ये जो ग्रेन एटीएम है वो स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर और सारी डिटेल्स दी गई है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर बताया गया है अगर आपको भी पहले कम राशन मिलता था या फिर लंबी लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता था, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नई पहल के तहत ग्रेन एटीएम लगाए गए हैं, यानी आप एटीएम की मदद से सिर्फ 5 मिनट में अनाज निकाल सकते हैं। देश का यह पहला एटीएम है जिसमें से पैसे की जगह अनाज निकलेगा। बता दें कि इस एटीएम को अभी सिर्फ हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, मतलब हरियाणा के गुरुग्राम में ही सिर्फ अभी स्थापित किया गया है। उसकी बात यहाँ पर बताया गया है कि इस एटीएम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कम राशन मिलने की शिकायत पूरी तरह खत्म हो गई है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना निकाल सकते हैं अनाज, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है इस एटीएम मशीन के जरिए आप एक बार में 5 से 7 मिनट में 70 किलो तक अनाज निकाल सकते हैं। गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थापित किया गया है। यह बैंक एटीएम के तर्ज पर काम करेगा। उपभोक्ता अपना अंगूठा लगाकर यहाँ से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। यानी बैंक वाला एटीएम में क्या होता है कि वहाँ पर आप कार्ड लगाते हैं और पैसा प्राप्त करते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया है कि डिजिटल मतलब कार्डलेस कैश निकाल सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर आपको अंगूठा लगाना होगा, अंगूठा लगाकर ही आपको अनाज लेना पड़ेगा। इस ग्रीन एटीएम में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया गया है। इस एटीएम से अनाज निकालने के लिए लाभार्थी को आधार, राशन कार्ड का नंबर डालना होगा, आधार या फिर राशन कार्ड नंबर डालना होगा। वही मशीन के जरिए 3 तरह का अनाज निकाला जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल और बाजरा शामिल है। यानी इसमें जो है 3 तरह के अनाज निकल सकते हैं, जिसमें गेहूं, चावल और बाजरा को शामिल किया गया है। अपने आप बैग में भर जाएगा अनाज। चलिए आपको बता दें कि यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह काम करती है। बायोमेट्रिक की मदद से आप इसमें अनाज निकालेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि बायोमेट्रिक से सुनिश्चित करने पर ही लाभार्थी को सरकार की ओर से निर्धारित अनाज खुद मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि ये ऑटोमेटिक मशीन है, यानी ऑटोमेटिक ये काम करेगी। आप वहां पर बायोमेट्रिक लगाओगे, अपना अंगूठा लगाओगे, उसके बाद उसमें से अनाज निकलेगा और जो निकलने का जगह बनाया गया है ना, वहां पर आप अपना बैग रखोगे और उसमें ये भर जाएगा। उसके नीचे बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा गया है। और इसके साथ ही बताया गया है कि इस मशीन से अनाज में गड़बड़ी ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम होती है, ना के बराबर गड़बड़ी होती है। अगर गड़बड़ी होने लगा तो फिर स्थिति पहले की तरह ही बन जाएगा। यहाँ पर एटीएम लगाने की कोई जरूरत नहीं होगा अगर पहले की तरह ही गड़बड़ी होती है तो यहाँ पर देख लीजिए इसका पूरा डायग्राम। यहाँ पर 3 तरह के अनाज इसमें निकल सकते हैं जो बताया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है, यहाँ से अनाज आपको निकलेंगे जहाँ पर आप बैग रखोगे और उसमें अनाज निकलेगा उसमें से। और ऊपर से ये जो है अनाज डालने की जगह है जो कि आप देख सकते हैं। और एक चिप भी, मतलब एक बायोमेट्रिक भी यहाँ पर लगा होता है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर बैग कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये है बायोमेट्रिक सिस्टम, जहाँ पर आप बायोमेट्रिक लगाते हो और वहाँ पर जो है आपका अनाज निकलता है। और यहीं पर टच स्क्रीन वाला सर्विस मिलता है मोबाइल की तरह, जहाँ पर आप जो है अपना राशन कार्ड नंबर डालते हो या फिर आधार कार्ड नंबर डालते हो, उसके बाद बायोमेट्रिक लगाते हो, फिर आपका अनाज निकलता है। ठीक है, तो ये एटीएम है अनाज वाला जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। और यहाँ पर धीरे धीरे जो है ये पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। फिलहाल पहला एटीएम हरियाणा में लगाया गया है और धीरे धीरे करके जो है ये पूरा विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर पूर्ति लिखा गया है नाम इसका, जो कि आप देख सकते हैं। तो आज हमने बताया राशन एटीएम के बारे में। अब तक आप लोग जानते होंगे पैसा वाला एटीएम, लेकिन आज आपने जाना अनाज एटीएम के बारे में। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के नया जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई सवाल होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा और कैसा लगा आपको ये एटीएम, ये भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।